मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 टिश्यू मीन्स ऊतक। ऊतक का आज हम पार्ट 10 करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। पार्ट 10 में आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जो आपस में जुड़े हुए ऊतक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हमारे पास जो खून होता है, रक्त होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जुड़ा हुआ ऊतक होता है। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? एक क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एक क्लू दिया गया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। अब इस ऊतक को हम और विस्तार में पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। जो सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, कोशिकाएं होती हैं जो कनेक्टिव ऊतकों की, आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में क्या हुई होती हैं? एम्बेडेड, फैली हुई होती हैं। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी, जो उनका गुच्छा होगा, वो जेली लाइक होगा, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड कठोर हो सकता है। ठीक है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अलग अलग टिश्यू में अलग अलग प्रकार का इनका कार्य होता है। अब एक्टिविटी 6.4 है, ध्यान देंगे। टेक ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन ए स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल प्रेजेंट इन अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर हम ब्लड लेंगे किसी भी स्लाइड्स पे, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, उसमें अलग अलग तरह की क्या दिखाई देंगी? सेल्स दिखाई देंगी। स्पिंडल शेप्ड, कोलुमिनार, अलग अलग तरह के हमें क्या दिखाई देंगी? सेल्स दिखाई देंगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट वाइट ब्लड कैप्सूल, वाइट ब्लड सेल लिया गया है, एक ड्रॉप है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस दिखाए गए हैं। अब देखो, जैसे ब्लड लिया है हमने, उसका कुछ दिए गए हैं पार्ट। रेड ब्लड सेल है, ये सारी अलग अलग तरह की सेल दिखाई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हो A, B, C, D, E, ये डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे नाम दिए गए हैं। टाइप ऑफ ब्लड सेल A में दिया गया है, B में कॉम्पैक्ट बोन है, C में हाइलाइन कार्टिलेज है, एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। अब देखेंगे आगे। उसके बाद है हमारे पास ब्लड हैज़ ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होती है? एक मैट्रिक्स होती है जिसका नाम क्या लिखा गया है? प्लाज्मा लिखा गया है। इन विच वाइट ब्लड कार्पस्कल्स RBC, वाइट ब्लड सेल भी कह सकते हैं, कार्पल्स भी कह सकते हैं। वाइट ब्लड कार्पसल्स WBC एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, फैली हुई होती हैं। सस्पेंडेड मतलब फैली हुई होती हैं। देखेंगे द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन। प्लाज्मा होता है जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? प्रोटीन, साल्ट, नमक, हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। ब्लड फ्लोज, जो ब्लड है वो क्या करेगा? गति करेगा। एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, और गैसेस को, ऑक्सीजन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएगा। डाइजेस्टेड फूड को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करेगा। हार्मोन को भी, वेस्टेज मटेरियल को भी, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में। बोन्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म ए फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ये एक फ्रेमवर्क बनाती है जो हमारे शरीर को क्या करती है? सपोर्ट करती है। इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। जो हमारे इट आल्सो एंकर द मसल्स पे नियंत्रण करती है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन, जो हमारे शरीर में मेन ऑर्गन है, स्टमक है, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारा जो हमारे क्या है, लीवर है। इन सब पर क्या करती हैं? कंट्रोल बनाए रखती है, ये कह सकते हैं हम। उसके बाद है इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये बहुत मजबूत और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है।
व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर द बोन फंक्शन। हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं उनकी कार्य करने की विशेषताएं क्या हैं। बोन सेल्स आर इम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स। ये जो बोन की सेल होती हैं, देखो बोन्स में सेल होती हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में होती हैं, हार्ड मतलब कठोर गुच्छों में। दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड, जो किससे कंपोज्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती है कैल्शियम और फास्फोरस से। पूछ लेते हैं कई बार बोन्स में क्या पाया जाता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, याद रखना है आपने। उसके बाद है टू बोन्स कैन बी कनेक्टिव टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। देखो यहाँ पे बात की है, अगर यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना है, अगर हमारे पास कोई भी दो बोन आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो इस तरह के जोड़ को क्या बोलें, इस तरह के कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। जैसे हमारी उंगलियां हैं, यहाँ पे ये बोन है दूसरी बोन है, दोनों जुड़ी हुई हैं, ये जोड़ है जो इसको लिगामेंट बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू है ये। उसके बाद है दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये टिश्यू इलास्टिक होती है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसकी क्या होती है, कंसिडरेबल, जितनी क्षमता होती है उतनी होती है जितनी इसकी ज़रूरत है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटल मैट्रिक्स एंड कनेक्टिव बोन्स विद बोन्स। देखो लिगामेंट में क्या होते हैं, बहुत कम मैट्रिक्स होती हैं और कनेक्ट बोन विद बोन्स, और एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है टेंडन, कनेक्ट मसल टू बोन्स, हमारी मसल्स को बोन से, हमारी खाल है जो ये गुद्दा है, बोन को इससे जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम दिया गया है, क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे, टेंडन्स। क्या है, टेंडन्स, ठीक है। टेंडन्स आर आल्सो फाइब्रियस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, दूसरी क्या होती है, कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल, द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये सॉलिड मैट्रिक्स होती है, किससे जुड़ी होती है, प्रोटीन और शुगर से, याद रखना। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स, इट आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर्स, ट्रैकिया एंड लाइनेक्स। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्टिलेज है वो क्या करती है, स्मूथ करती है। जैसे हमारा कान है, अगर कान को हम मोड़ते हैं तो कहीं भी मुड़ जाता है ना, तो इस तरह की चीज़ किस किस में है, देखो हमारी नोज़ है जो नाक है, नाक को कहीं भी मोड़ लो इधर उधर, नाक में भी यही प्रेजेंट है। कान है, कान में भी ट्रैकिया हो गया हमारा, लाइनेक्स हो गया, इन सब में कौन प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। हम फोल्ड नहीं कर, वी फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, कान की जो कार्टिलेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बट हम वी कैन नॉट बोन, जो हमारी हड्डियां हैं उनको हम मोड़ नहीं सकते, हमारी आर्म्स की हैं जो। थिंक ऑफ हाउ टू कनेक्टिव टिश्यू आर डिफरेंट, इनको सोचो कि ये कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर सेल्स हैं जो उनकी मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स के अंदर सेल किस तरह से जुड़ी हुई हैं। एक तो सॉलिड में है, एक किस में है, जो दूर दूर हैं फ्लेक्सिबल में है, तो उस पर डिपेंड करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। एरियोलर टिश्यू किस में पाई जाती है, स्किन और मसल्स के बीच में। जो हमारी ऊपर वाली स्किन है, इसको जो मसल्स है, जो गुद्दा है, उससे जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू यूज़ की जाती है उसको एरियोलर टिश्यू बोलते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन द बोन्स मैरो, ब्लड वेसल के साथ जोड़ती हैं, नर्व के साथ जोड़ती हैं, बोन मैरो के साथ जोड़ती हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है वो भरने का काम करती हैं। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन है, स्टमक है हमारा, लीवर है, या फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सबको क्या करती है, सपोर्ट करती है। इट हेल्प्स इन रिपेयर द टिश्यूज़, और जो हमारी ऊतकें होती हैं उनको दोबारा बनाने का काम करती है। वेयर आर फैट स्टोर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो फैट है वो कहाँ, वसा है जो वो कहाँ स्टोर होती है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इन फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन और हमारी स्किन के बीच में जो क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, वहाँ पे हमारा फैट जमा होगा। फैट कई बार ज़्यादा जमा होता है तो मोटापा आ जाता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद है
द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर फिल्ड विद फैट गोल्यूबल्स, फैट गोल्यूबल्स के द्वारा ये स्पेस भरा जाता है। स्टोरेज ऑफ द फैट लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, और ये जो फैट इंसुलेटर का काम करता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आज का वर्क यही रहेगा कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अब तक आपने पढ़े हैं, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं, दिखा देता हूँ एक बार। टोटल सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट करने हैं, सभी आ चुके हैं। अभी तक जितना पढ़ा है हमने सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें आ चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास मेन थिंग आ चुकी हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास इन टेक्सचुअल क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 इन टेक्सचुअल क्वेश्चन शुरू में हैं, और 6 के बाद है हमारे पास फिर टेक्स्ट बुक का 6 के बाद टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 हमारे किसके हैं, 5 ये हो गए। 5 के बाद है हमारे पास 9th वाला 6, 10th वाला 7, 11th वाला 12, 13 करना है, 12 13 14। ये क्वेश्चन आपने क्या करनी है, मेमोराइज करनी है। 6 + 10 16 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल, वो मेमोराइज करनी है। सैटरडे और संडे 2 डेज़ बीच को हैं आपके, 2 डेज़ में ये करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।